विद्यार्थियों, 18 मई की क्लास में हमने प्रायिकता के सामान्य अर्थ और पाठ्य से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा था। तो आज भी हम प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें सिक्के में कुल कितने परिणाम होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सिक्का है जिसमें ये एच हेड है, ये टेल पट है, तो इसे बोलते हैं चित हेड को, और टेल को बोलते हैं पट। क्या बोलते हैं? पट। अब इससे संबंधित जो परिणाम है वो भी हमें पता होने चाहिए। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, कितनी बार? एक बार, तो कुल परिणाम होंगे 2। कितने होंगे? 2। जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, कितनी बार? 2 बार, तो कुल परिणाम होंगे 4। कितने होंगे? 4। जब एक सिक्के को कितनी बार उछालते हैं? 3 बार। कितनी बार? 3 बार, तो कुल परिणाम होंगे 8। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम 2, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4, और एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको चित एच पट्टी जो मैंने अभी बताया था, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम देखो ये होंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4 देखो ये होंगे। एच एच होगा, हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल। ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8 होंगे, जो ये इस प्रकार है देखो, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल। ठीक है। इस प्रकार ये 8 परिणाम आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और याद भी रखनी है। अब हमारा प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे? देखो ये रहा, कुल परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। और कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो चित किसे बोलते हैं? एच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एच को। तो प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता का हमारा सूत्र क्या है? देखो, प्रायिकता बराबर क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये हमारा सूत्र था। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो कुल परिणाम देखो इसमें क्या हो जाएंगे? कुल परिणाम देखो कितने होंगे? कुल परिणाम 4 होंगे। कितने होंगे? 4, क्योंकि एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो देखो ये बात रही, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल। अब हमारा पूछा है अनुकूल परिणाम देखो कितने होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? तो देखो कम से कम चित आने की, तो कम से कम देखो इस प्रश्न में कितनी बार आपके टेल आ रहा है? देखिए एच आ रहा है। देखिए इस प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर भी एच आ रहा है एक बार, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है। तो कितनी बार आ रहा है? देखो कुल 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो कुल परिणाम हो गए 4, और अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। अब हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो निकाल लेंगे। तो कुल प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आया? 3, और कुल परिणाम कितना आया? 4। तो हमारी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो ये बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, और प्रायिकता का सूत्र आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि PA बराबर 0.52 हो तो A नहीं की प्रायिकता क्या है, या क्या होगी? तो मैंने आपको 18 मई की क्लास में बताया था कि PA प्लस PA नहीं दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये हमारी 18 मई की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो हमें PA नहीं का मान ज्ञात करना है। तो ये प्लस में इसका पक्षांतरण कर दो, तो PA नहीं बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस PA हाँ। PA हाँ हो जाएगा। तो किसी भी प्रायिकता में हाँ और नहीं का मान जो 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है दोनों का। तो इस प्रकार देखो PA नहीं का मान कितना हो जाएगा?
1 माइनस पी ए हाँ का मान कितना है 0.52। अब ये मान आपके क्या करो घटा दो, क्या करेंगे घटा देंगे, 1 में से 0.52 घटा दो, ठीक है। तो घटा देते हैं, तो कितना घटाना था, 1 में से कितना घटाना था 0.52, ये घटा देते हैं तो हमारा मान आ जाएगा। देखो 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 0 एक उधार लेगा, तो 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए 4, दशमलव का दशमलव, 0 में से 0 गए तो 0। तो हमारा जो पी ए नहीं का मान कितना आ जाएगा 0.48 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है, ये याद रखनी है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, जो अपनी पिछली क्लास थी ना, पी ए हाँ प्लस पी ए नहीं का मान कितना होता है बराबर 1 होता है। इससे संबंधित भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये ताश से संबंधित प्रश्न है। ये ताश जिसमें आपको पता है कुल 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं कुल 52 पत्ते होते हैं और 4 रंग के पत्ते होते हैं। पान के होते हैं 13, फिर ईंट के होते हैं 13, हुकुम के होते हैं 13 पत्ते और चीड़ी के होते हैं 13 पत्ते। देखो ये देख सकते हो, ठीक है। और इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, ठीक है। अगर आपको पूछे लाल रंग के पत्ते देखो कितने हो गए, ये भी 13 लाल रंग के हैं, ये भी ईंट के भी 13 है, तो कुल लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं 26। और काले रंग के भी पत्ते कितने होते हैं 26। तो ताश में देखो लाल रंग के पत्ते भी 13 होते हैं और काले रंग के भी पत्ते, सॉरी लाल रंग के कितने हो गए 26 और काले रंग के भी 26, तो कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर आपको पूछे कि हुक्म के कितने होते हैं तो 13 पत्ते ही होते हैं, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में कि तस्वीर वाले पत्ते हैं जिन पे देखो शकल तस्वीर है, तो ये हर कलर में कितने होते हैं, जो होता है उसमें 3 होते हैं, तो कुल जो 12 पत्ते हैं ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ताश में। कितने होते हैं 12। इसे बोलते हैं बादशाह है, इसको बेगम बोलते हैं और इसे हुक्म का गुलाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ताश के बारे में सामान्य जानकारी थी जो प्रश्न को हल करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रायिकता का हमें सूत्र याद है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम तो ये ताश है, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं 52 जो दिया हुआ है। और इसमें प्रायिकता किसकी पूछी है, लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता। तो देखो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम देखो लाल रंग 2 होते हैं, एक तो होता है लाल पान के 13 पत्ते और एक ईंट के 13, तो कुल 26 पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के ताश में कितने पत्ते होते हैं 26, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लगा दो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आया 26, कुल परिणाम कितना है 52, ये 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, देखो 13 और ये 52 कट जाएंगे 26 बार, तो 13/26 है उस प्रायिकता का मान आ जाएगा। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको समझना है, एकदम आसान प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित। तो कुल परिणाम 52 होते हैं ताश में, ठीक है। फिर लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 13 और 13 26, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो फिर प्रायिकता का सूत्र लगा दो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो 1 से 20 तक संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं हो गई 20, तो कुल परिणाम तो देखो कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20, जो प्रश्न से ही दिया हुआ है। तो कुल परिणाम हो गया 20, 1 से 20 तक संख्याएं हैं। अब देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या में केवल स्वयं और 1 का ही भाग जाता है। तो हमें 1 से 20 तक वो संख्याएं देखनी है जो अभाज्य संख्याएं होती है। तो अनुकूल परिणाम ज्ञात करने में हमें सावधानी बरतनी है। देखो
तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, देखो एक है वो क्या है, न अभाज्य संख्या होती है न भाज्य संख्या होती है। तो पहली जो 1 से 20 तक है तो 1 नहीं होती तो 2 होती है भाज्य संख्या, 2 में 2 का ही भाग जाता है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 8 नहीं होती क्योंकि उसमें 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है। उसके बाद देखिए 11, फिर 12 भी नहीं होती, 13 में 13 का ही भाग जाता है, फिर 14 नहीं होती, 15 भी नहीं होती, 16 भी नहीं होती, और फिर उसके बाद 17 का भाग 17 में जाता है। फिर देखिए 19 होगी, कितनी होगी 19। तो ये संख्याएं हैं कौन सी, 1 से 20 तक वो संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती है। तो कुल पर देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। इस प्रश्न को आपने समझा। देखो कुल परिणाम तो हो गए 1 से 20 तक संख्याएं, तो 20 हो गए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम ज्ञात करने से पहले हमें अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है या एक का जाता है। तो हमें 1 से 20 तक वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक को हम न भाज्य में लेते हैं न भाज्य संख्या में काउंट करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर मैंने 4 क्यों नहीं ली, क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है इसलिए, और 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है इसलिए मैंने 5 लिए, ठीक है। फिर 6 नहीं ली क्योंकि 6 में 6 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है इसलिए, ठीक है, और 2 का भी भाग जाता है। और 7 इसलिए लिए क्योंकि 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है। तो ये अभाज्य संख्याएं हमें 1 से 20 तक ज्ञात कर ली, कितनी आई, 8। कुल परिणाम हो गया 20, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र याद हो गया होगा, क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यहाँ सूत्र लिखना है आपको, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना है, 8, कुल परिणाम हो गए 20। अब आप काट दो, देखो 2 के पहाड़े से कटे हैं, काटने का अर्थ है भाग देना 4 बार, फिर ये 10, ठीक है, और कट रहे हैं, देखो कितने कट जाएंगे, 2 बार, और ये 5 बार, ठीक है। तो अपना प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 2/5। तो ये प्रश्न थे प्रायिकता से संबंधित, बहुत आसान प्रश्नावली है विद्यार्थियों, और ये प्रश्न आपको बार बार मिलाने हैं। अब आज का देखते हैं होमवर्क। पहला प्रश्न हमारा, यदि PA का मान 0.75 हो तो PA नहीं का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। फिर तीसरा प्रश्न है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करो। हुक्म का एक आने की प्रायिकता और काला रंग का बाँस से आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये 3 प्रश्न है जो आज आपको अच्छी राइटिंग में और आज ही करके भेजने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।